वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा का एक रोज़ा दौरा, वफाकी वज़रा भी हमरा। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोयटा में जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वज़रा को दावत दी गई। अरकान असम्बली, कबायली और सियासी हिमायतीन भी शरीक होंगे। जिरगे में बलोचिस्तान की अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबे के माहिदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा भी करेंगे। बलूचिस्तान के जिला सोराब में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला, बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर बुज़दिलाना कार्रवाई। ADC रेवेन्यू हिदायत बुलेदी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद, सरकारी अफसरान के घर भी जला दिए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि ADC रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। सोराब बाजार में बैंक लूट लिया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। जाम में शहादत नोश करने वाले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी को खैराज अक़ीदत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का यादा। पाक अमरीका टैरिफ मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते से शुरू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका पहुंचेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम कर रहे हैं। हमने दोनों ममालिक के साथ तिजारत की बात की, वाज़ेह किया जो एक दूसरे पर गोलियां चलाएंगे उन ममालिक से तिजारत नहीं करेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। बोले कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका, कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। मेरे कहने पर दोनों मुल्कों ने लड़ाई रोक दी। चीनी सदर से भी तिजारत और तारिफ पर बात करूंगा। उम्मीद है तिजारत और तारिफ पर अमरीका चीन इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। तारिफ के मामले पर अदालती जंग जीतना चाहते हैं। पाक अमरीका टैरिफ मुज़ाकरात की तैयारियां। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी नुमाइंदा जमिसन से टेलीफोनिक राब्ता। तामीरी माहौल में नुक्ता नज़र का तबादला किया। एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया। जल्द से जल्द बातचीत कामयाबी से मुकम्मल करने के अज़्म का भी इज़हार किया। अवाम कमर कस लें, आइंदा माली साल में महंगाई बढ़ने का खदशा। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक आइंदा माली साल महंगाई की औसत शरह 7.5% रहेगी। दरामदी पाबंदियां नरम हुई तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा। कर्जों की अदायगी से बैरूनी शोबा दबाव का शिकार हो सकता है। शरह नमू का हदफ 4.2% रहेगा। आइंदा बजट के लिए मुआशी फ्रेमवर्क की मंजूरी 2 जून को मुतवक्के है। राबिता कमेटी का इजलास पीर को तलब किया गया है। भारत में इस्लामोफोबिया की जड़ें मजबूत, पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत से मुतालबा करते हैं तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, ख़ाह उनका मज़हब कुछ भी हो। मुसलमानों को नफ़रत अंगेज़ तकारीर, इम्तियाज़ी सलूक और रियासती सरपरस्ती में निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी या नजरियाती मकासद के लिए जानबूझकर भड़काया जा रहा है, जो बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी है। मजहबी मुनाफरत को भड़काना बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इलाकाई इस्तेहकाम के इम्कानात को नुकसान पहुँचाता है। सफारती महाज पर भारतीय बयानिया पिट गया। पाकिस्तानी मुखालिफ मौक़िफ़ को तायीद न मिल सकी शशि थरूर को। कोलंबिया में भी हजीमत का सामना। सफारती दौरे के दौरान शशि थरूर ने सिंदास मुआहदे, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। हक़ाइक़ बयान करने के बजाय महज पाकिस्तान पर तनकीद की। कोलंबियन हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद कर दिया। पज़ीराई न मिलने पर शशि थरूर कोलंबियन हुकूमत पर ही बरस पड़े। इससे कबल वो अमरीका और सदर ट्रंप के खिलाफ भी सख्त बयानात दे चुके हैं। भारत का जारहाना सफारती रवैया और नाक़िस हिकमत अमली उसे मज़ीद तनहा करने लगी है। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज भी फाल। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिश का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, सराय आलमगीर और कालाबाग में बारिश। इस्लामाबाद में भी सुबह तक बादल बरसने का सिलसिला जारी रहा। सियालकोट, नारोवाल और पिंड दादन खान में बारिश। लाहौर, गुजरात, चकवाल, जेहलम में भी बादल बरसने का इम्कान।
कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आज काली घटाएं छा गई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम आज भी शदीद गर्म रहेगा। तिब्बी में दर्जा हरारत 49 और तुर्बत में 48 तक जाने का इम्कान। नवाबशाह और मोहनजोदड़ो में 49 और दादू में 48, हैदराबाद में 46 और कराची में 40 तक जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तौशाखाना 2 केस की समाअत आज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद अडियाला जेल में केस सुनेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA और बानी पीटीआई के वकला पेश होंगे। प्रोसिक्यूशन मजीद 2 गवाहान को पेश करेगी। वकला सफाई अब तक 6 गवाहान पर जराह मुकम्मल कर चुके हैं। पंजाब हुकूमत का हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम की रेगुलराइजेशन के लिए आला सज़ा कमेटी बनाने पर इतफाक़। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो सकेगी। मरीम नवाज़ ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के ज़िम्मेदार है। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई। सज़ा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द इनका मसला हल होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। ट्रैफिक के बहाव का जायजा। रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के आगाज से कबल ट्रैफिक प्लान बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि फैज़ाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को वफाकी दारुल-हुकूमत से जोड़ता है। ये एंट्री पॉइंट इतना खूबसूरत होना चाहिए कि लोगों को इस्लामाबाद में दाखिला का एहसास हो। इंटरचेंज के साथ मुत्तसिल इलाके को दीदा ज़ेब लैंडस्केपिंग से पुरकशिश ग्राउंड में तब्दील किया जाए। वज़ीर दाखिला ने इंटरचेंज के चारों अतराफ दीदा ज़ेब लाइट्स नस्ब करने की हिदायत की। SIFC की सहूलतकारी के मस्बत नताइज। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी में इजाफा। चीन की तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबे में $1028 मिलियन की सरमाकारी। अमरीका से 111 और बरतानिया से $215 मिलियन सरमाकारी आई। बढ़ती हुई गैर मुल्की सरमाकारी से पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। बिजली की बंदिश पर कराची में अवाम सरापा एहतजाज। कायदाबाद नेशनल हाईवे पर रात से एहतजाज जारी। मलीर हॉल्ट तक गाड़ियों की कतारें लग गई। नेशनल हाईवे पर हैवी ट्रैफिक भी फंस कर गई। कुर्बानी के जानवरों से लदी गाड़ियां भी ट्रैफिक जैम का शिकार। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन का बिजली की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। खैरपुर लाड़काना रोड पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज की स्क्वाड पर हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक ATC के जज गाड़ी में सक्खर से लाड़काना जा रहे थे। शहीद एहलकार और जख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमले के दौरान स्क्वाड में शामिल मोबाइल पर गोलियां लगी। एहलकार मकबूल शेख शहीद, इकबाल मिलानो और सगीर अहमद शदीद जख्मी। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। कहीं धनी नस्ल तो कहीं राजस्थानी नस्ल के बैलों के चर्चे। बकरों में लालपुरी और नागरी नस्ल ऊंचे कद काट की बदौलत तवज्जो का मरकज। ऊंट और गाय की खरीदारी भी जारी। आवाम का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। व्यापारी मुनासिब दाम न मिलने से परेशान। जानवरों की खरीदारी ईद के आखिरी दिन तक जारी रही। अहम खबर शामिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। PTI की जानिब से कोई भी वकील वर्कर्स के केसेस में पेश न हुआ। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिया। अदालत ने कहा अगर कोई वकील पेश होता है तो उसकी जानिब से जराही नहीं की जाती। मजीद क्या डिटेल्स हैं, क्या रिमार्क्स हैं, बताएंगे इदरीस अब्बासी। जी इदरीस।
जी बिल्कुल, देखें पीटीआई कारकुनान के खिलाफ ये 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का मामला है। पीटीआई की आदत वकला ने वर्कर्स को बेयारो मददगार जो है वो छोड़ दिया है। पीटीआई की जानिब से कोई भी वकील वर्कर्स के केसेस में आज अदालत पेश न हुआ। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में स्टेट कौंसल जो है वो मुकर्रर कर दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट एम एच शहजाद गोंदल की अदालत में यह समाअत हुई। एहतजाज के मुकदमा नंबर 976 में कफायतुल्लाह एडवोकेट जो है वो स्टेट कौंसल जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। स्टेट कौंसल ने सगासा के 6 गवाह पर जो है वो मुकम्मल कर लिया है। मुकदमे में नामजद मुलजिम उस्मान अली की बरियत की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम से रिकवरी दरख्वास्त की खारिज गई है कर और दी गई। अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया।